Good evening, students. How are you all? I hope you all would be fine. Students, after your recommendation again and again, today I bring for all of you one more interesting story. That name is The Dreaming Priest. Means एक स्वप्न देखने वाला पुजारी. So, without getting late, let's start. But before starting this funnier and moral one story, you must will have to promise with me that you will all must like, subscribe, and share my this one and previous one channel also. Rather, the other person may also have advantage of this interesting story. So let's start. Long time ago, there lived a priest who was extremely lazy and poor at the same time. बहुत समय पहले की बात है, एक पुजारी था जो कि बहुत ही गरीब था और बहुत ही आलसी था. He did not want to do a hard work, but he used to dream of being rich one day. वह कोई काम तो करता नहीं था, लेकिन वो अमीर बनने के सपने देखता रहता कि एक दिन मैं अवश्य अमीर बन जाऊंगा. He got his food by begging for alms. वह भीख मांगकर अपना पालन पोषण किया करता था. One morning he got a pot of milk as a part of the alms. एक सुबह उसे एक घड़े में कुछ दूध मिला भिक्षा के हिसाब से. He was extremely delighted and went home with the pot of milk. वह उस मटके को पाकर बहुत ही खुश हुआ और उसे लेकर घर की तरफ चल दिया. Drank some of it and put the remaining milk in a pot. उसने उसमें से कुछ दूध को पिया और कुछ बचाकर अपने लिए अगले दिन के लिए रख लिया. He added slight curd in the pot for converting the milk into the curd. उसने उस मटके में थोड़ा सा दही मिलाया और उसने दूध को दही बना दिया. He then lay down to sleep. और उसके बाद वह सोने चला गया. Soon he started imagining about the pot of curd while he lay asleep. लेटने के बाद उसे थोड़ी देर बाद उसी के सपने आने लगे कि अब तक तो वह दही बन गया होगा. He dreamt that if he could become rich somehow, all his miseries would be gone. उसने सोचा कि अगर उसने थोड़ी सी भी लस्सी से दही बना लिया तो वह मेहनत करके अमीर बन सकता है और अपनी गरीबी को दूर कर सकता है. His thoughts turned to the pot of milk he had set to the form curd. उसने उस सपने को अमल करना शुरू कर दिया और जैसा उसने सोचा था वैसा ही काम करना शुरू कर दिया. He dreamt on. By morning the pot of milk would set. उसने सुबह होते ही उसको मथ कर दही बनाना शुरू कर दिया. उस दूध को मथ कर दही बनाना शुरू कर दिया. It would be converting to curd. और उसने मन ही मन में सोचा कि अब तक तो वो तैयार हो चुका होगा, दही बन चुका होगा. I would churn the curd and make butter from it. अब मैं उस दही को थोड़ा सा और मथूंगा और उसको मक्खन बना दूंगा. I would heat the butter and make ghee out of it. अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा गरम करूंगा और उस मक्खन से घी बनाकर निकालूंगा उसमें से. I'll then go to that market and sell that ghee. उसके बाद मैं अपने आसपास के बाजारों में जाऊंगा और उस घी को बेचूंगा. एंड मेक सम मनी. और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगा. विथ दैट मनी आई विल बाय अ hen. उससे पैसे से मैं मुर्गी खरीदूंगा. द hen will lay many eggs which will hatch and there will be many chicken. वो मुर्गी बहुत सारे अंडे देगी और उन अंडों में से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे मुर्गी के. These chicken will in turn lay 100 of eggs. और उन मुर्गी के अंडों में से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे और साथ साथ अंडे भी बिकेंगे. And I'll
soon have a poultry farm, और मैं जल्दी ही अपना मुर्गी का फॉर्म खरीद लूंगा, ऑफ माई ओन, जो कि मेरा खुद का होगा। ही केप्ट ऑन इमेजिनिंग, वह यही बात मन ही मन सोचता रहा है। आई विल सेल ऑल द हैंड्स ऑफ माई पोल्ट्री, और वो सभी मुर्गियां मैं पोल्ट्रियों में रख दूंगा जो कि मेरी खुद की होगी, मेरा खुद का अपना फॉर्म होगा मुर्गी का। एंड बाय सम काउस, और उसके बाद मैं थोड़े बहुत गाय खरीदूंगा। एंड ओपन द मिल्क डेयरी, और उसके बाद मैं गाय की डेयरी खोल दूंगा और दूध बेचूंगा। ऑल द टाउन पीपल विल बाय मिल्क फ्रॉम मी, और उसके बाद जितने भी उस शहर के लोग हैं वो मेरे से गाय का दूध खरीदने आया करेंगे। आई विल बी वेरी रिच एंड सून आई शैल बाय जेवल्स, उसके बाद मैं दूध को बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, और उसके बाद मैं गहने वहने सब खरीद लिया करूंगा, आभूषण आभूषण। द किंग विल बाय ऑल द जेवल्स फॉर मी फ्रॉम मी, जितने भी राजा महाराजा हैं सब मेरे से आभूषण खरीदा करेंगे। आई विल बी सो रिच, उसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। दैट आई विल बी एबल टू मैरी एन एक्सेप्शनल ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली, उसके बाद मेरी मन मर्जी लड़की से शादी करूंगा जो कि मेरे सपनों में आती है, और वो लड़की अमीर घराने की होगी, उसी से शादी करूंगा। सून आई विल हैव अ हैंडसम सन, उसके बाद जल्दी ही मेरे पास बहुत प्यारा बच्चा होगा। इफ ही डज एनी मिस्चीफ आई विल बी वेरी एंग्री एंड टू टीच हिम अ लेसन, अगर वह थोड़ी बहुत शरारत करेगा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा और उसको सबक सिखाऊंगा। आई विल हिट हिम विद अ बिग स्टिक, उसको मैं बड़ी छड़ी से मारा करूंगा उसके शरारतों पर। ड्यूरिंग दिस ड्रीम, इस सपने को देखने के दौरान, ही involuntarily picked up the stick next to bed and thinking that he was beating his son, उसने अनायास ही सपने में देखा कि वह अपने बच्चे को बड़ी सी छड़ी से मार रहा है, और उसी छड़ी को वो अपने बेड के पास, सर के पास रख के सो रहा है। ही वॉज बीटिंग हिज सन, और उसी छड़ी से वह अपने बच्चे को मार रहा था। रेट्स द स्टिक, और वह उस छड़ी को उठाता है। एंड हिट द पॉट, और उसी छड़ी से मटके को फोड़ देता है। द पॉट ऑफ मिल्क broke and he awoke from his daydream, उसने देखा कि गलती से उसकी छड़ी उस मटके पे लग गई, और वैसे जैसे ही मटकी उस छड़ी पे लगी वैसे ही उसकी आंख खुल गई, और उसने देखा कि वह सपना देख रहा था। So students, the moral of the story is there's no substitute for hard work. Dreams cannot be fulfilled without hard work. परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, और परिश्रम के बिना सपने पूरे किए नहीं जा सकते।